एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ इशिता। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे ही होंगे। तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं अपना लास्ट ईयर का 2024 का सीजीएल मेंस का स्कोर कार्ड दिखाऊंगी। इसमें मैंने क्या गलतियाँ करी थी कि अभी त्यौहार वगैरह चल रहे हैं, इसके बाद ही लोग अच्छे से प्रिपेयर करेंगे मेंस के लिए, ठीक है, जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट भी होगा। मेरा लास्ट ईयर फर्स्ट अटैम्प्ट था, तो ऐसी क्या गलतियाँ करी थी जो आप लोग ना करें है। और क्या बोलते हैं, मेरे आगे का क्या प्लान है, मैं कैसे क्या करूँगी, मैं वो सब कुछ इस वीडियो में शेयर करूँगी। सो लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो के। एक बोनस टिप भी शेयर करूँगी लास्ट में। सो यार डेट्स इट। क्या बोलते हैं, आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब ना किया हो तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये मेरा स्कोर कार्ड है। मेरे मैथ्स में 63 थे 90 में से, रीजनिंग में 81 थे 90 में से। मेरा रॉ स्कोर 144 बना था, पर नॉर्मलाइज्ड होकर मेरा कम कर दिया था 127, क्योंकि मेरी जनवरी के 20 वाली शिफ्ट थी, 20 जनवरी की, और वो ईजी कंपैरेटिवली ईजी बताई जा रही थी 18 वाली शिफ्ट से, इसलिए मेरा स्कोर उसमें कम कर दिया गया था। इंग्लिश में मेरे 119 थे 135 में से, ठीक है। और जीके में मेरे 25 थे 75 में से, और मेरा रॉ स्कोर इसका 144 था। नॉर्मलाइज्ड करके 142 कर दिया गया था, ठीक है। और कंप्यूटर में मेरे 24 थे, नॉर्मलाइज करके 23.38 कर दिए गए थे। हाँ, कंप्यूटर क्वालिफाई नहीं होता मुझे पता है, अगर मेरे उसमें भी नंबर ज़्यादा होते। और डीएसटी मिस्टेक मेरी 4.75 थी। तो मुझे ये सबसे ज़्यादा गलत चीज़ लगती है नॉर्मलाइज स्कोर वाली, कि नॉर्मलाइजेशन में नॉर्मलाइजेशन में कम कर दिया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए कि मतलब तुम कम करो, पर इतने ज़्यादा भी कम मत करो ना। देखो 144 में से 127, अभी जैसे सीजल का भी अभी प्री का स्कोर आया, उसमें भी बहुत बंदों के सही से नंबर हैं, पर नॉर्मलाइज होकर उनके 10-10 15-15 नंबर कम हो रहे हैं। ये चीज़ मुझे थोड़ी अच्छी बेकार लगती है। और सबसे बड़ी चीज़, कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं जिनका नॉर्मलाइजेशन से मतलब पॉइंट में नॉर्मलाइजेशन कम करते हैं, और जिससे फिर उनका पूरा ही क्या बोलते हैं वो सेलेक्ट नहीं हो पाते। तो देखो, सबसे पहले मैथ्स में सबसे बड़ी गलती थी, क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस ज़्यादा ना करना और कॉन्सेप्ट। मैथ्स में क्वेश्चन जो मेंस के होते हैं, मेंस में और प्री में, देखो मैथ्स में जो सिलेबस होता है वो सेम ही होता है, बस मेंस में थोड़े स्टैट्स, प्रोबेबिलिटी, ये सब जुड़ जाते हैं। और वो तो जैसे ही इस बार जिन्होंने फेस का एग्ज़ाम भी दिया होगा तो उसमें पूछे जा रहे थे, तो मे बी बहुत लोगों ने ये वाले चैप्टर्स कर लिए होंगे। और बहुत सारे बच्चों का सेकंड या थर्ड अटैम्प्ट होता है, तो क्या कहते हैं वो लोग ये चैप्टर्स कर ही लेते हैं, ठीक है। तो मेरा प्रैक्टिस और कंसेप्ट में मेरे को दिक्कत थी कि मतलब मैंने प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं करी थी। प्रैक्टिस मैंने करी थी पर एक लिमिट तक ही करी थी, तो इसलिए मेरे हिसाब से ये मुझे ऐसा लगता है ये सबसे बड़ी गलती थी। कंसेप्ट में देखो, मैंने अभी सोचा था कि मैं ऐसे वीडियो लेक्चर्स के थ्रू, क्या बोलते हैं, टीचर से पढ़ा करूँगी, मुझे ऐसे टेक्निक भी पता लगेगी क्वेश्चन और जल्दी कैसे सॉल्व करने हैं कैसे नहीं। मैंने 1-2 लेक्चर देखे अभी, जैसे मैंने अभी भूतेश सर का वो वर्क टाइम और वर्क वाला लेक्चर देखा था, ठीक है। मैं उनको ऐसे कुछ नहीं बोल रही, उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया, लिटरली बहुत अच्छा। ये मेरे में ही कमी है कि क्या कहते हैं, जैसे मैंने वो लेक्चर देखा, उसके बाद मैंने एक मेंस का मॉक लगाया था अभी थोड़े दिन पहले, ठीक है। तो मेरे से वर्क एंड वेजेस का तब भी क्वेश्चन नहीं बना। और वो क्यों नहीं बना? क्योंकि मेरा ऐसा है कि वीडियो लेक्चर्स के थ्रू जैसे किसी ने कोई क्वेश्चन कराया है तो मैं उसे कर तो लेती हूँ, तब खुद भी सॉल्व करती हूँ, पर जब तक क्या बोलते हैं मैं खुद नहीं सॉल्व करती ना बुक से, तब तक मेरे को वो चीज़ नहीं समझ आती। जो मैंने लास्ट ईयर मेन से पहले जो मैंने बैच लिया था, मैंने एसएससी लैब वालों का बैच लिया था, जो उनकी टेक्निक थी, मेरे मन में उनकी ही टेक्निक से क्वेश्चन वो सॉल्व करने का आता है। और ये कहीं ना कहीं मेरे अंदर कमी है, तो मेरे को इसी चीज़ को सुधारना चाहिए। मैं आपसे यही बोलूँगी कि अगर किसी को मेंस की बुक कोई और पता है तो वो बताना, और मैं अपने सीजीएल मेंस के रिसोर्सेज जल्दी ही शेयर कर दूँगी कि मैं किस से कहाँ से प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैं वीडियो लेक्चर्स बहुत कम ही लूँगी, मैं ये क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि जितना मैं खुद प्रैक्टिस करके करती हूँ उतना ज़्यादा सही रहता है, ठीक है। और रीजनिंग में क्या होता है कि क्या बोलते हैं, एक तो वो नॉन वर्बल वो रीजनिंग वाली होती है, ठीक है, एनालिटिकल रीजनिंग की, जिसमें क्या कहते हैं हमें वो सब बताना होता है कि स्टेटमेंट दे दिया, अजम्पशन, कंक्लूजन, ठीक है। तो वो एंड गेम एसएससी से मैं वीडियोस देख रही हूँ उसकी, एक वीडियो करके। अभी तो कुछ दिन पढ़ाई नहीं हो पा रही, पर मैंने देखी थी थोड़े दिन पहले, उसकी 1-2 वीडियोस मैंने कंप्लीट कर दी है, ठीक है। तो उस बंदे ने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, तो आप रीजनिंग का वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूरी है कि इतना हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि रीजनिंग में ये है कि हमारे माइंड में स्ट्राइक होनी चाहिए कि हम ऐसे करके, कोई ट्रायड बना हुआ है तो उसमें क्या लगेगा,
जल्दी जल्दी हमारे माइंड में स्ट्राइक होती हैं ना चीज़ें, उतनी जल्दी फिर रीजनिंग हम जल्दी अटेम्प्ट कर पाते हैं। और देखो इंग्लिश में तो मेरी सिली मिस्टेक्स हुई थी लास्ट ईयर। मैंने एक क्या बोलते हैं स्पेलिंग मिस्टेक भी करी थी, ठीक है, और एक दो मेरी वोकैब गलत थी, ठीक है, एक दो ग्रामर गलत थी, मेरे ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन गलत हुए थे। मैंने अटैम्प्ट सारे ही करे थे। तो इंग्लिश में तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि इंग्लिश में जितना हम पढ़ेंगे उतना सही रहता है, ठीक है। मैंने ये अपने उसमें भी बताया था लास्ट वीडियो में कि मैं क्रिस्टोफर से ग्रामर कर रही हूँ और वोकैब मैं ब्लैक बुक से ही करती हूँ, क्योंकि मुझे ब्लैक बुक बहुत बढ़िया लगती है। मैं इंग्लिश वीडियो लेक्चर्स के थ्रू नहीं करती, क्योंकि मुझे सही नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि जितनी बार हम पढ़ सकते हैं उतनी बार हमें पढ़ना चाहिए और उसको रिकॉल करना चाहिए, रटना चाहिए, जो भी है। पर क्या बोलते हैं, जितनी बार हम इंग्लिश पढ़ते हैं उतनी वो दिमाग में ग्रैस्प होती है। इंग्लिश में देखो इस बार क्या हुआ था, इस बार मैंने मोस्टली बच्चों के नंबर देखे हैं कोहरा पे भी और जगहों पे, तो इंग्लिश में सबके ही कम नंबर आए हैं। मेरे खुद ही 30 30.5 थे। तो वो क्यों हुए, वो थोड़ी सी इंग्लिश घूमी और हम वहीं चकरा गए, हमारा वहीं ऐसी तैसी हो गई। तो यही है, इंग्लिश को हमें इंग्लिश को मुझे ऐसा लगता है टाइम भी ज़्यादा देना चाहिए। हाँ मैं मानती हूँ सारे सब्जेक्ट्स को टाइम देना चाहिए, पर इंग्लिश 135 नंबर की है तो उसको हम ज़्यादा टाइम देंगे, और इंग्लिश सुबह के वक्त ही करनी चाहिए तो वो सही रहता है। और मैंने ये भी सोचा है कि मैं इंग्लिश के एडिटोरियल भी लेना शुरू करूँगी। मतलब मैं लेक्चर से तो नहीं लूँगी, मैं पीडीएफ से ही पढ़ा करूँगी, क्योंकि मुझे लेक्चर से नहीं लगती हैं चीज़ें सही। मुझे बहुत टाइम कंज्यूमिंग लगता है लेक्चर लेना। और मैं भी देख रही हूँ किसका लेना है मुझे एडिटोरियल। आप लोग मुझे सजेस्ट कर सकते हैं और आप लोग भी मुझे अपनी स्ट्रेटजी सजेस्ट कर सकते हैं कि आप लोग ने क्या सोचा है, आप कैसे करोगे, ठीक है। और जीके में तो देखो मैंने पढ़ा ही नहीं था इतना, मैं सही बताऊँ, क्योंकि मेरे मैथ्स और रीजनिंग ही वीक थे। जब तक हमारा फर्स्ट सेक्शन में ही हम 180 में से 160 स्कोर 170 स्कोर नहीं करेंगे तो कुछ फ़ायदा नहीं है। हम जीके पढ़ते जाएँ, क्योंकि जीके बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। हम जितना पढ़ते हैं हमें ऐसा लगता है, पर जब तक हम अपने इंस्टिंक्ट से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे जीके के कि हाँ हम ये कर सकते हैं, क्योंकि हमें वहाँ पे क्या कहते हैं, हमें ऐसा नहीं होगा कि हमें पूरा ही आता होगा। हमें थोड़ा इंस्टिंक्ट से थोड़ा ऐसे करके क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, थोड़े बहुत तुक्के लगाने पड़ते हैं। जीके मुझे ऐसा लगता है जिसने जहाँ से शुरू से पढ़ी हो उसे वही नोट्स रिवाइज करने चाहिए। जितना हमें फैक्ट्स पता होंगे उतना सही रहता है, ठीक है। और अपनी इंस्टिंक्ट पे हमें वर्क करना चाहिए, अपने तुक्के लगाने पे हमें थोड़ा बहुत वर्क करना चाहिए। जो भी हम मेंस के मॉक देते हैं, मुझे ऐसा लगता है मेंस के मॉक में हमें अटेम्प्ट करने चाहिए। मतलब 25 क्वेश्चन होते हैं तो क्या बोलते हैं 15 तक कर दो, ठीक है, पर इससे ज़्यादा नहीं, वरना वो फिर हमारी आदत पड़ जाएगी और हम मेन उसमें भी ऐसे ही करेंगे और फिर फालतू में हमारे गलत होंगे, नेगेटिव होंगे, तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं होता है, ठीक है। तो जीके तो मैंने वो जो परमार सर के वो नोट्स हैं मेरे पास, वो नोट्स हैं। आप लोग अगर चाहते हो तो मुझसे टेलीग्राम पे मांग लेना, ठीक है। वो जो शॉर्ट FRB वाले नोट्स हैं वो पूरे हैं मेरे पास, अगर चाहिए हो तो मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूँगी। आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और कंप्यूटर के भी मेरे पास नोट्स हैं, उनके भी मैंने उससे ही लास्ट ईयर उनसे ही पढ़ा था। मैंने बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा था, तभी मेरा कंप्यूटर में कम आए। और अगर कंप्यूटर के भी नोट्स चाहिए हो तो आप लोग मुझे बता देना, मैं उन्हें भी अपने टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूँगी। और कंप्यूटर के लिए मैं बता देती हूँ, लेक्चर वेक्चर लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। जितना आप पढ़ोगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, जितना नोट्स है और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस, उतने में ही आपकी कंप्यूटर आराम से हो जाएगी। और देखो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, इशिता दिस साइड टेलीग्राम चैनल का नाम है, और मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। क्योंकि जितना हम क्या कहते हैं, मैंने यही सोचा है कि मैं रोज़ अपने टारगेट डाला करूँगी कि मैं रोज़ क्या क्या कर रही हूँ, और आप लोग भी बताया करना आप रोज़ कैसे कैसे पढ़ रहे हो। अभी 2-3 दिन बाद से मैं डालना शुरू कर दूँगी, तो आप लोग चैनल ज्वाइन कर लेना। आप लोग अपनी भी स्ट्रैटेजी बताना, कुछ ऐसा जो एक्सपीरियंसड है वो भी बताना है कि ऐसे क्या और करना चाहिए जिससे हमारा स्कोर इम्प्रूव हो। क्योंकि वो सो आपने सुना ही होगा, सबका साथ सबका विकास, तो इसी चीज़ पे वर्क करते हैं। और देखो बोनस टिप यही है कि आप लोग रोज़ मेंस के मॉक मत लगाना, कोई मतलब नहीं होता है कि आप लोग लगाते जाओ स्कोर उतना ही बने 250 260। मैंने लास्ट ईयर यही गलती करी थी, मैं रोज़ मेंस के मॉक लगा रही थी और मेरा स्कोर बनता था 215 220 230। उसका कोई मतलब नहीं है, इन नंबरों पे सिलेक्शन नहीं होता है, तो कुछ फ़ायदा नहीं है। आप लोग क्या कहते हैं अल्टरनेट डेज पे मॉक लगाओ, जिसकी अच्छी प्रिपरेशन, जिसकी बहुत अच्छी है, जिसके पहले सेक्शन में स्कोर बन रहा है 170 प्लस, ठीक है, और जिसके बढ़िया 320 प्लस स्कोर बन रहा है, तो उसको तो लगाने चाहिए रोज़ मॉक। पर जो मेरे जैसे बच्चे हैं 215 220 230, ठीक है, तो इनका कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग अल्टरनेट डेज पे मॉक लगाओ। देखो मेरा तो भी मॉक का प्लान यही है कि मैं हफ्ते में 2 मॉक लगाऊंगी, ठीक है। और अभी जो मैंने मॉक दिया था उसका स्कोर
स्कोर अगर शेयर करना हो उसमें क्या है तो आप लोग मुझे बता देना, मैं उसके लिए आपको उसका स्कोर शेयर कर दूँ। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप लोग के कोई डाउट्स हो तो कमेंट में पूछ लेना। और मेंस की तैयारी कर लो, मेंस की तैयारी कभी बर्बाद नहीं जाती, चाहे किसी के कितने भी नंबर हैं। और हम जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के संग। और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।